शंकराचार्य भी नाराज हैं। आप बताइए, उनकी भी नाराजगी नहीं आ रहे हैं। ये जो मित्र उछल कूद रहे हैं नहीं, कि ये अपने समय में इन्होंने बोला सुनना है, ही नहीं चाहते भाई जवाब आने हैं। हम दीजिए। उछल कूद नहीं रहे, हम सच उछलिए बता रहे कूदिए हैं, मत। सनातन सत्य के साथ अयोध्या चलता का है। कड़कड़ आप लगातार साक्षी झूठ है। बोलते आए हैं। अयोध्या का कड़कड़ साक्षी है कि कांग्रेस का क्या रवैया रहा, मुझे बोलने दीजिए। चलिए जल्दी बोलिए, खबर लेनी है, बड़ी खबर आ गई है। शंकराचार्य जी के हाँ। बारे में हाँ। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मोदी जी जजमान है, उनके साथ और कई जजमान हैं। इसके अतिरिक्त वहां प्राण प्रतिष्ठा कर्मकांड करने वाले जो विद्वान ब्राह्मण है, पंडित है, जो विद्वान है, वो काशी से आ रहे हैं। तो वो कार्यक्रम, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों तक एक ब्रेकिंग न्यूज में पहुंचाना चाहूंगा। भगवान राम की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन यहीं से ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के माध्यम से भी बहुत कुछ संदेश देने का प्रयास बीजेपी कर रही है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, आपको पता है। और इस बीच जो जानकारी हमें मिल रही है, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कृष्ण का नारा भी बुलंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए ब्रजेश पाठक ने यादव समाज के कार्यक्रम में कहा, जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी समाज का कैसे हो सकता है। तो देखिए, अब राम के साथ साथ कृष्ण की भी एंट्री हो गई है और भगवान के नाम भगवान श्री कृष्ण हमेशा जैसे कह सकते हैं रोम रोम में और हर जगह आपको उनको महसूस करेंगे। एक इतिहास उत्तर प्रदेश का और भी है। हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई है तो उसको प्रकट करना भी आवश्यकता है। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है? रोहित जी ये बताइए, अभी तो आप लोग विचलित हो रहे, इंडिया गठबंधन के लोग, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से ही ये तो भगवान कृष्ण की बात भी हो गई आज। नहीं, ये विचलित हो रहे हैं, ये शब्द कहां से आ गए? भाई बयान ये जिस तो तरीके के आ भारतीय रहे जनता पार्टी हैं, के शब्द हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों के जो बयान आ रहे हैं, कोई भगवान राम को मांसाहारी बता दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम है। तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल बन जाते, अस्पताल बन जाते। इसीलिए मैंने कहा विचलित शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया मैंने। जितना नुकसान धर्म का वो 2-4 बयान नहीं करते, उससे ज्यादा नुकसान तो मीडिया कर देती है उन बयानों को। तो आप लोग उसका खंडन कर दीजिए ना पुरजोर तरीके से। खंडन भी नहीं और करना है, जाते हैं। मीडिया पर बम भी फोड़ना है। समस्या तो यही है कि खंडन वाले बयान आपको सुनाई नहीं पड़ते। आपको तो खाली वही सुनाई पड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं, उसके अलावा आपको बयान ही नहीं सुनाई पड़ते। स्वामी प्रसाद मौर्य पे आपका क्या कहना है? जिस तरीके से मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है, और मैं स्वयं ये चीज को तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, और वो आपको सुनाई नहीं पड़ता। मानसिक समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, और अखिलेश यादव जो कहते हैं वही वो बोलते हैं। नहीं, ये तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोलेंगे वो मोदी जी के इशारे पे नहीं बोलते हैं, वो उनके व्यक्तिगत बयान हो जाते हैं। जैसे संजय निषाद, इनके सहयोगी, भगवान राम की वल्दियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर देते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत बयान हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।